वेलकम माय डियर स्टूडेंट इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम जो हैं वो जय से, भय से, आई से और उसकी मात्रा से बनने वाले शब्द सीख रहे थे। आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें सीखेंगे कि किस तरह से हम बाकी और भी कई शब्दों से नए शब्द बना सकते हैं, उनसे शुरू होने वाले। उसके बाद कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, कुछ अपने आप घर पे करेंगे और उसके बाद होमवर्क भी साथ में करेंगे। तो एक बार तो पिछली जो क्लास है, पिछला जो हमारा टॉपिक था उससे संबंधित थोड़ा सा होमवर्क रह गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जय से बनने वाले, भय से बनने वाले, आई से बनने वाले और आई की मात्रा से बनने वाले शब्द सीख लिए। उसके बाद एक बार आप रीडर अपने पास रखेंगे जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो रीडर में से मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका जो पेज नंबर 65 है उसमें घेरे में लिखे वर्ण मात्राओं को शब्दों में देख करके उन पर घेरा लगाइए और उस घेरे को बीच वाले घेरे से मिलाइए। जैसे मैं आपके सामने यहाँ लिख करके बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको बताना है। जैसे मैंने कोई वर्ड लिख दिया झरना, उसके बाद मैंने लिख दिया आपके सामने झगड़ा, उसके बाद लिख दिया झूला, झील। आप जब रीडर में देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उलझना और समझना। मैं केवल आपको ये पहले वाला समझाने वाला हूं, उसके बाद बाकी का आप इसको देख करके करेंगे। बीच के अंदर जय लिख करके उस पर घेरा लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि जो घेरे वाला शब्द है, घेरे में लिखे वर्ण मात्राओं को शब्दों में देखकर उन पर घेरा लगाएं और उस घेरे को बीच वाले घेरे से मिलाएं। यानी कि इस बीच वाले घेरे के अंदर कौन सा वर्ण लिखा हुआ है? जय। जैसे झरना हमने देखा था, जैसे झगड़ा हमने समझा था, और भी बहुत सारे शब्द हमने पिछली वाले वीडियो जो थे क्लास के उसमें सीख लिए। तो अब हम इन शब्दों में से जय कहाँ कहाँ लिखा हुआ है वो ढूंढेंगे, उसको सर्किल करेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे। जैसे यहाँ झगड़ा लिखा हुआ है तो इसको हमने सर्किल कर लिया, यहाँ झरना हमने लिखा हुआ है तो इसको ही सर्किल कर लिया। जैसे झील बना ई की मात्रा लगा के तो उसको सर्किल किया। यहाँ पे जय लिखा हुआ है उसको सर्किल कर लिया। यहाँ देखो यहाँ भी जय है, यहाँ पे भी जय है। उसके बाद लाइन खींच के हमको मिलाना है। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये मिला लिया, इसको मिला लिया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको यहाँ से मिलाया। इस तरह से अपने को जय जहाँ जहाँ लिखा हुआ है उस पे सर्किल करना है और उसको आपस में मिलाना है। आगे के जो और ब्रैकेट दिए हुए हैं उसमें अपने आप से ढूंढोगे। इससे नेक्स्ट वाले में भय से सर्किल किया हुआ है तो आप भय से सर्किल कर लेंगे। इससे आगे वाले में आई से करा हुआ है तो आई को सर्किल करेंगे आप, और उसके बाद आई की मात्रा को सर्किल किया हुआ है तो आप भी उसको सर्किल करेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे भी। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। नीचे देखिए सुने और बोलें। आपको केवल ये रीड करने हैं जोर जोर से। जिनको नहीं भी आता है तो मम्मी या पापा की हेल्प से थोड़ा सा आप घर पे करेंगे इसको। झरना, भालू, ऐनक, बैल, झूला, भुजा, ऐब, भैया, झील, भोर, ऐसे, ऐसे, पैदल, झनकार। इसके बाद है पढ़े और बोले। नेक्स्ट वाला जो पेज है 66 उस पे झनकार, भगवान, ऐरावत, महिला, पैदल, साइकिल, समझना, मैया, चोली, भवन, डलिया। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं ना, आप भी घर पे बैठ के इसको ऐसे ही पढ़ के देखेंगे, है ना। डोकली, सपेरा, नागिन, अलबेला, नटराज, तरबूज मत काट, झरना कल कल करता है, नागिन नाच दिखा। ये सारा सेम इसी तरह से आप भी घर पे बैठ के इसको रीड करने का प्रयास करने वाले हैं। ये आपका होमवर्क बता रहा हूं मैं सारा। उसके बाद देखिए
जब आप नीचे देखेंगे पेज नंबर 66 पे ही मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, देखिए कैमरे के सामने, तो ये वाला आप कंप्लीट करेंगे, पेंसिल से कंप्लीट करेंगे, है ना। ये सारा ई लिखा हुआ है ना सबसे पहले, फिर ई के सामने छोटा सा डंडा, फिर ई के सामने एक खड़ा डंडा, फिर ये जय बना दिया इन्होंने, इस तरह से जय बना। आपको सेम करना है इसको जोड़ जोड़ करके, इस जैसा ये लिखा हुआ है सेम नीचे लिखेंगे सारी लाइनों में, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, लिखें, इसमें भी आपको ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी करना है नीचे। देखिए मैं वापस से शो करता हूं आपको, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम कॉपी करते जाइए। भोला ऐनक लगाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे भोला ऐनक लगाता है। झरना कल कल करता है, यहाँ पे राइट करेंगे झरना कल कल करता है। भालू पानी पीता है, तो यहाँ भी लिखेंगे भालू पानी पीता है। सही शब्द चुन करके नीचे लिखना है। देखिए इसमें दो वर्ड दिए हुए हैं आपके, एक है झरना, सामने है झरना, तो हम इसको झरना बोलते हैं, झरना नहीं बोलते हैं। तो राइट वाला आपको सामने लिखना है। जैसे सबसे पहले में झरना सही है, झरना गलत है ना। दूसरा भैया नहीं होता है, भैया होता है। क्या होता है? भैया, भैया नहीं होता। तो देखो मैं आपको बोर्ड पे भी लिख के बता देता हूं कि इनमें से राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, आप उसके हिसाब से कर लेंगे। देखिए आपके सामने पेज नंबर 67 जब देखेंगे आप, तो उसके अंदर देखिए सही शब्द चुन करके लिखे वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है झरना और झरना, तो इनमें से सही कौन सा है? झरना। तो ये आप सामने जो ब्लैंक दिया हुआ है वहां लिख देंगे। फिर इसके बाद है देखिए भैया और भैया, तो कौन सा सही होता है? भैया। ये सही वाले बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं दोनों ही लिखता हूं, चलो। झरना, भैया, तो इन दोनों में से कौन सा राइट है? ये वाला राइट है। इन दोनों में से कौन सा? तो ये वाला। जिस पे मैंने राइट का निशान लगाया है वही आपको सामने यहां पे लिखना है। फिर है एक तो है पैदल और एक है पैदल। जैसे मान लीजिए एक लिखा हुआ है पैदल, एक है पैदल, तो ये तो गलत है ना, ऐ की मात्रा आती है, तो ये वाला सही है। फिर अगला देखिए भुजा और भूजा। एक तो होता है भुजा, एक होता है भूजा। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, ठीक है ना। ये वाला राइट करेंगे सामने, भुजा होती है, भूजा नहीं होती है ना। फिर अगला देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है मैदान, एक लिखा हुआ है मैदान। तो सारे बच्चे जानते हैं कि मैदान नहीं होता है, मैदान सही होता है, ठीक है ना। फिर अगला देखिए डमरू और डमरू, दो तरह के डमरू लिखे हुए हैं। अब इसमें थोड़ा सा बेटा समझने की बात है, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड पड़ेगा ये। इसमें क्या है, रे जो यूज हुआ है ना, एक होता है छोटा रे, इसके अंदर जो ऊ की मात्रा हुई है वो ऊ की मात्रा अलग अलग होती है। कैसे होती है मैं आपको बताऊं, देखो एक बार तो ये वर्ड जो है वो सेम सेम लिख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है। जैसे एक तो हम लिखते हैं डमरू को ऐसे, डमरू, एक तो हमने लिखा डमरू और एक हमने लिखा डमरू। आप दोनों में फर्क देखो। ये बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना। इस वर्ड को मैं अकेले में समझाता हूं आपको, है ना।
और ये इतनी छोटी गलती है कि केवल आपसे नहीं, बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जैसे आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो उनसे भी हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। अगर उनको नहीं बताया गया है ना तो उनसे भी गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि डमरू लिखने में बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि उनको अगर सिखाया नहीं जाता तो उनको इन दोनों में फ़र्क ही पता नहीं होता है। इनमें बहुत माइनर सा फ़र्क है। देखो, एक तो है डमरू, दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे मैंने मात्रा किस तरह से लगाई है वो देखते जाओ। एक मैंने लिखा डमरू, इन दोनों में से कौन सा सही है? तो इनमें ये वाला सही है। कौन सा सही है? ये वाला गलत है। अगर आप डमरू को इस तरह से लिख रहे हैं तो आप गलत लिख रहे हैं, इस तरह से लिखेंगे तो ही आपका सही होगा। सारे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, आगे अगर कभी आपसे कहा जाता है और आपको क्लास में भी मैं खड़ा करके पूछता हूँ तो सारे बच्चे डमरू को इसी तरह से लिखेंगे। जब हमारी ऑफलाइन क्लासें होंगी, जब आप आएंगे स्कूल में, तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि डमरू लिख करके बताइए, तो आपको आना चाहिए। सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, आपको आना चाहिए कि डमरू ऐसे लिखा जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखिए, रे के अंदर ऊ की मात्रा लगी हुई है, रू, डमरू, तो रे में ऊ की मात्रा, यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है। फर्क छोटा सा है, पता नहीं चलता है, लेकिन इन दोनों में अंतर हो जाता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो सही कौन सा है? जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये गलती नहीं करेंगे कोई भी। इसके बाद देखिए, हमने डमरू तक कर लिया ना। ये डमरू वाला सारे बच्चे ध्यान रखना, इनमें सारे जो वर्ड है ना, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई सा वर्ड है तो यही वाला वर्ड है। फिर अगला देखिए, डमरू हमने लिख दिया, सीख लिया कि हमें अगर अच्छा वाला डमरू लिखना हो, सही वाला डमरू लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगला है, एक तो लिखा हुआ है ठटरा और एक लिखा हुआ है ठटेरा। तो हमने पिछले कुछ वीडियो थे उनके अंदर सीख लिया है कि ठटेरा सही है, ठटरा गलत है। जो बर्तन बनाते हैं ना उनको बोलते हैं हम ठटेरा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो ये लिखने का गलत तरीका है, ये सही तरीका है। तो आप ये वाला लिख लेंगे सामने। फिर है पैसे और पैसे, सामने लिखा हुआ है पैसे और पैसे। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो ये वाला सही है। क्यों सही है? क्योंकि पै के अंदर आई की मात्रा अगर आती है तो ही सही होता है, ए की मात्रा नहीं आती है। पैसे नहीं होता है, पैसे होता है। हम बोलते भले ही पैसे हैं, आप कहीं भी सुनेंगे तो प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो पैसे पैसे करते हैं, जबकि ऐसा सही वो उच्चारण नहीं है। हमें बोलना चाहिए पैसे। होता क्या है, पै के अंदर आई की मात्रा होती है, इसलिए ये इसका सही तरीका है लिखने का। और फिर अगला है चूहा और चूहा। एक में चे के अंदर छोटे ऊ की मात्रा है, एक में बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये वाला गलत है और बड़े ऊ की मात्रा वाला सही है। चूहा किस तरह से लिखते हैं? चे में बड़े ऊ की मात्रा और है उसके बाद आ की मात्रा। जब हम टुकड़ों में तोड़ेंगे, चलो आपको एक थोड़ा सा हम सिखाते हैं कि इसको टुकड़ों में तोड़ के किस तरह से लिखते हैं। ध्यान दो, जैसे किसी वर्ड को बोला जाए आपको टुकड़ों में तोड़ के लिखने के लिए, मैंने आपको दे दिया मान लीजिए चूहा। जब आप ऑफलाइन क्लास में मान लीजिए मेरे पास पढ़ रहे हैं, मैंने आपको एक शब्द सामने बोर्ड पे लिख दिया चूहा, और फिर आपसे बोला जाए कि बेटा इसको टुकड़ों में तोड़ करके बताइए, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए। तो वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले चे लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, शब्द के अंदर से उसकी मात्रा को अलग करते हैं। शब्द के अंदर से उसकी मात्रा को अलग करते हैं।
तो च के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है? च के अंदर किसकी मात्रा लगी हुई है? च के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। इस पे हलंत लगा देते हैं। ये बेटा मैं आपको और बाद में समझाऊंगा थोड़ा सा, जब बाकी की क्लासें होंगी तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि च के अंदर ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना? चू। च के अंदर ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना? चू। उसके बाद फिर जोड़ का निशान, प्लस का निशान है, और फिर आ की मात्रा। किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। इसको बोलते हैं आ की मात्रा, इसको बोलते हैं ऊ की मात्रा। तो इस तरह से शब्दों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ये और बाकी की जो क्लासें होंगी उनमें भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा। ये केवल आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए था। बाकी आप ये जो वर्ड जो लिखे हुए हैं ना, उनको जिस तरह से मैंने बताया करेक्ट करना, वो आप सीख लेंगे। डमरू को किस तरह से लिखते हैं वो भी आप सीख लेंगे, और बाकी वर्ड्स को भी सही किस तरह से लिखेंगे वो आप पढ़ करके सीख लेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसके बारे में हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।